विदुर जी महाराज ने फिर एक प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, भगवान हमेशा देवताओं को बचाते दैत्यों को मारते क्यों है, ऐसा क्यों है? बोले भगवान के दो पार्षद जय और विजय दोनों को सनकादियों का श्राप मिला कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु बन के आए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तीसरे जन्म तक फिर उसके बाद उनकी मुक्ति हुई। उनको मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो माता दिति के गर्भ से पहले हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु आए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बनाया तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाके छुपा दिया। इंद्र कुबेर यम सभी देवताओं को मारता पीटता और सबके साथ यही कहता, युद्ध करो मेरी भुजाओं में खुजली हो रही, युद्ध करो मेरी भुजाओं में। एक दिन नारद जी मिल गए महाराज। हिरण्याक्ष ने नारद जी की वीणा चुराई और कहा, हे बाबा दिन भर नारायण नारायण करता रहता है, कुछ लड़ना वड़ना आता है कि नहीं? नारद जी ने कहा, लड़ना वड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। तुम कहो तो उसका इंतजाम कर देता हूँ। बोले वही सही। बोले चले जाओ, रसातल लोक में भगवान वाराह पृथ्वी को निकाल रहे। बोले मैंने पृथ्वी को छुपाया, वो पृथ्वी कैसे निकालने लगा? ब्रह्मा जी की नासिका बिंदु से भगवान वाराह का प्राकट्य हुआ। भगवान पृथ्वी को निकाल रहे थे, वाराह भगवान के पीछे पीछे गया हिरण्याक्ष और कहता, ओ जंगली सुअर इधर आ, मुझसे युद्ध कर। भगवान कहते हैं कि हम तुम जैसे ग्राम सिंहों के मुंह नहीं लगते। संस्कृत की गालियां भी बड़ी मीठी होती है। किसी को संस्कृत में हाथ जोड़ के कहो आइए ग्राम सिंह जी, वो सोचेंगे वाह हम अपने गांव में शेर की तरह रहते हैं इसलिए ग्राम सिंह कहते हैं। उसको क्या पता संस्कृत में ग्राम सिंह माने कुत्ता होता है, जो अपने गांव में तो शेर की तरह रहता है और दूसरे के इलाके में जाते ही दुबक जाता है। भगवान ने देखा कि हिरण्याक्ष जाएगा नहीं, एक मुष्टिका बनाई और मुष्टिका का जोर से प्रहार किया। एक मुष्टिका के प्रहार करते ही हिरण्याक्ष धराशायी हो गया, प्राण पखेरु निकल के परमात्मा के चरणों में समाहित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पृथ्वी आई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, मनु और शत्रुपा को बनाया, जिसके हम सभी वंशज हैं। मनु के वंश से हम सभी मानव प्रकट हुए, ना ही कुछ और कितनी एक मिनट में मन की गति के अनुसार चलने वाला विमान और सर्व सुविधा उपयुक्त विमान था। आजकल के लोग कहते हैं कि हम साइंस की बात मानते हैं। हमारे भारतीय धर्म में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक तो हमारे अनादिकाल से चले आ रहे हैं। उनसे बड़ा साइंटिस्ट कौन हो सकता है, आप जरा बताइए। सबसे बड़े साइंटिस्ट हमारे हनुमान जी महाराज, एक छलांग लगाई और पूरे 7 योजन समुद्र को पार करके गए। उनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन होगा, जरा बताइए। ना कोई विमान, ना कोई हेलीकॉप्टर, सीधे डायरेक्ट चले गए। कर्दम ऋषि ने कैसा विमान बनाया था, कई वर्षों तक विहार किया, 9 कन्याएं हुई और आखिरी में जो पुत्र हुए साक्षात भगवान के अंशावतार श्री कर्दम जी महाराज के यहाँ भगवान कपिल देव का प्राकट्य हुआ। एक बार सभी जयघोष करेंगे, बोले कपिल देव महाराज की जय, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। माता देवहूति के घर में भगवान कपिल आए और कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए फिर से चले गए। मनु जी की और 2 कन्याएं थी, अकुति और प्रसूति। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी सबसे छोटी कन्या महारानी सती। बचपन से ही भगवान शिव से अनन्य प्रेम किया। एक दिन भगवान शिव से के पास कैलाश पर्वत पे गई, घूमते घूमते तो भगवान शिव ने पैरों में पायल बांधी, चमचम पायल बजाती हुई जब अपने पिता के पास आई तो पिताजी ने उनको घर में बंद कर दिया, स्वयंवर रच दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती चारों तरफ देखती रह गई। सती माता ने देखा कि भगवान शिव है ही नहीं, मैं किसको वरमाला पहनाऊंगी, मैं भगवान शिव के सिवा किसी से प्रेम नहीं करती। एक धरती पे लिख दिया एक जगह ओम नमः शिवाय, और जैसे ही उस धरती में वरमाला पहनाने लगी धरती पटी और भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। माता सती के संग विवाह किया और चल पड़े, लेकिन ब्रह्म सभा में मनोमलिन के कारण इस दक्ष ने भगवान शिव का बहिष्कार कर दिया। भगवान शिव को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया। माता सती को ये बात पता चली कि तो दक्ष के यज्ञ में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी और दूसरे जन्म में पार्वती जी के रूप में हिमांचल की कन्या के रूप में प्रकट हुई। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। मनु जी के 2 पुत्र भी हुए, उनमें से जो एक पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां थी। पहली रानी सुनीति और दूसरी रानी सुरुचि।
सुंदर नहीं थी, इसलिए राजा ने राज्य से निकाल दिया। कुटिया बना के राज्य के बाहर रहती थी। सुरुचि बड़ी सुंदर थी। दोनों के एक एक पुत्र थे। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव जी महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान की कथा सुनते रहते थे। पर एक दिन पूछा माँ से कि माँ मेरे पिताजी कहाँ है, कौन है मेरे पिता, बताइए मुझे भी पिता के साथ खेलना है। जब माँ ने बताया और जाके ध्रुव जी महाराज राज्य में गए, सभा के मध्य में अपने पिता की गोद में बैठने लगे तो माता सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि नवत्सन पतिर्धिष्णम भावना रूढ़ुर्महति न गृहीतो मया यत्तम कुक्षावपि नृपात्मजा। अरे बालक पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। क्यों मैं माँ क्यों नहीं बैठ सकता? बोले बालोर्षिपतनात्मान मन्ये स्त्री गर्भ समृतम, तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया इसलिए तो माँ क्या मैं पिता की गोद में कभी नहीं बैठ पाऊंगा? बोले एक शर्त पे बैठ सकता है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्मै वानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदीक्षसे नृपासनम। अगर तू मेरे गर्भ से प्रकट हो जाए तो तू पिता की गोद में बैठ सकता है। जाके वन में भगवान की तपस्या कर और मेरे गर्भ में आने की प्रार्थना कर। ध्रुव जी महाराज रोते रोते माता सुनीति के पास गए और माँ से कहा माँ माता सुरुचि ने आज ऐसा ऐसा बोला। माता सुनीति हंसने लगी और कहने लगी बेटा आज से तेरी असली माँ मैं नहीं, तेरी असली माता माता सुरुचि ही है। जो माँ भगवान के मार्ग पे ले जाने का काम करे वही माँ तो असली माँ होती है। पर बेटा पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या मत करना, बल्कि परम पिता की गोद में बैठने के लिए तपस्या करना। ध्रुव जी महाराज चल पड़े भगवान की राह पे। कुछ भी नहीं पता है, 5 वर्ष के बालक है और भगवान से प्रेम जुड़ गया, भगवान से भक्ति जुड़ गई, भगवान से लगन लग गई। उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। ये भी नहीं बताया माँ ने कि क्या गाना है, क्या करना है, कैसे भजन करना है। बस सोचो आपका 5 वर्ष का बच्चा क्या करता है, क्या करता है 5 वर्ष का बच्चा। लेकिन यहाँ तो ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज भगवान से ऐसा रिश्ता बना करके चल पड़े हैं जंगल की ओर। 5 वर्ष का बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाता, माँ ही उसको भोजन कराती है, माँ ही उसको सर्वस्व। लेकिन ध्रुव जी महाराज चल पड़े भगवान से लगन लगा के। सारी दुनिया में किसी की भी परवाह नहीं करते। सोच लिया है कि अब जो होगा परमात्मा के हवाले है, जो होगा देखा जाएगा। भगवान से प्रेम कर लिया। आप भी यही सोचो, ये मत सोचो दुनिया क्या कहेगी, जमाना क्या कहेगा, कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है। पर एक बार परमात्मा से लगन लगा लो, दुनिया जो कहे सब देख लेंगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज चल पड़े भगवान का भजन करने के लिए। छोटी सी अवस्था है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाना है, पर भगवान से लगन लगी है तो बस चल पड़े। रास्ते में नारद जी महाराज मिले। देखा भैया एक छोटा सा बच्चा जंगल की ओर क्यों जा रहा है? बेटा कौन हो तुम? ध्रुव जी ने देखा नारद जी को, देखते ही प्रणाम किया। बेटा तुम मुझे पहचानते हो? हाँ मैं पहचानता हूँ, आप नारद जी है ना? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? बोले मेरी माँ कथा सुनाती है ना, उसमें आपका जिक्र जरूर होता है, हर कथा में। अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल। क्यों? तपस्या करने। जंगल में तपस्या करने? जंगल में ऐसा क्या होता है? बोले जंगल में भगवान मिलेंगे। बेटा तुमसे किसने कहा जंगल में भगवान होते? जंगल में भगवान नहीं होते, शेर चीता भालू होते। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ तो कहती शेर चीता भालू दुनिया के हर प्राणी में भगवान होते। अच्छा नारद जी को अब और उत्सुकता हुई तो ध्रुव जी की परीक्षा लेने लगे। बेटा घर में भोजन कितने बार करते हो? बोले 4 बार 5 बार, जितनी बार भूख लगती है उतनी बार। बोले जंगल में कभी कभी 5-5 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? बोले भगवान, मेरी माँ कहती है कि भगवान ने सबको दिया है। जब बच्चा छोटा सा होता है, भोजन करने योग्य नहीं होता, तब जब दंत न थे तब दूध दियो, अब दंत दिए तो अन्न भी दीजिए। बच्चा छोटा होता है, दांत नहीं होते तो दूध की व्यवस्था करते, अन्न के लायक होता तो अन्न की। और वो तो छोड़िए, जीते जी मनुष्य तो ठीक है, मरने के बाद भी मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। मुर्दे को भी भगवान 2 गज का कफन लकड़ी आग दे ही दे देते, और हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा तो सबको देते।
आपने एक दोहा सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कहते हैं कि एक बड़े अच्छे सेठ जी थे, सेठ मलुक चंद। उनके दो प्रिय काम, खाना और सोना। खाना खाना बड़ा पसंद था और सोना बहुत ज्यादा ही पसंद था। तो खाना खाते घर पे और दुकान पे जाते कुर्सी लगा के लंबी करके खराटे मारते रहते, और रात को जो किसी ने नींद में उनको डिस्टर्ब किया तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन। सावन का महीना आया, गांव में शिव मंदिर में अखंड रामायण का आयोजन हुआ। माइक वाइक लग गए बढ़िया गांव में। सेठ जी रात को खाना पीना खा के जैसे ही बिस्तर में गए और चौपाइयाँ शुरू हुई रामचरितमानस की, जोर जोर से ढोलक मृदंग सब बज रहे थे। सेठ जी ने कानों को बंद किया, हे भगवान कैसे सोऊं, ये लोग पागल वागल हो गए क्या, ये क्या तमाशा चालू रखा है। पत्नी ने कहा सुनो जी, इबादत डाल लो, ये तो 1 महीने तक चलने वाला है। सेठ जी ने कहा मैं तो सो नहीं पाऊंगा, 1 महीने तक तो चलने नहीं दूंगा। सुबह सुबह जैसे तैसे उठे और जाके पंडित जी को कहा, पंडित ये अपना माइक वाइक निकाल ले, बोल रहा हूँ ना, भक्ति करना है तो अपने मंदिर के अंदर करो, मेरे कान में आवाज नहीं आनी चाहिए। पंडित जी ने कहा सेठ जी भगवान के नाम पे ऐसा नहीं करते, ये तो भगवान की भक्ति का विषय है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले अच्छा, मैं अगर भगवान की भक्ति करता रहूंगा और रात भर सोऊंगा नहीं तो दुकान में बैठेगा कौन? तुम्हारा भगवान आएगा बैठने के लिए, और बच्चों को पत्नियों को खमा के खिलाएगा कौन? भगवान जी तुम्हारे देने आएंगे। पंडित जी ने कहा तो आपको किसका भ्रम है, कौन देता है? भगवान ही तो सबको देते हैं। अच्छा, मुझे तो कभी देने नहीं आया, मैं तो खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। ये आपका भ्रम है, भगवान सबको देते हैं, पूरी दुनिया में हर आदमी को देखते हैं, किसी को भूखा नहीं सोने देते। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते, शर्त लगाते, कोई भूखा रहेगा तो भगवान खिलाने आएंगे? बोले हाँ। बोले ठीक है, मैं आज से अभी से 24 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा, जो तुम्हारे भगवान ने आके मुझे खिला दिया, जो तुम्हारे भगवान ने आके मुझे खिला दिया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और जो तुम्हारे भगवान ने 24 घंटे के अंदर मुझे कुछ नहीं खिलाया तो तुम मेरे दुकान में काम करना शुरू कर दोगे। पंडित जी ने कहा ठीक है, मेरे भगवान तुम्हें खिलाएंगे, नहीं खाओगे तो मार के भी खिलाएंगे, पर तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे, मैं तुमको ये वचन देता हूँ। सेठ जी ने कहा क्या करूं क्या करूं, भूख तो बहुत लगती है, पर छोड़ो, सौगंध खाइए, नहीं खाऊंगा, पर घर पे जाऊंगा पत्नी कुछ ना कुछ खिलाई देगी, दुकान पे जाऊंगा नहीं, घर ही छोड़ देता हूँ। जंगल चले गए, पेड़ के ऊपर गए और बढ़िया कमर पीछे से टिका के और सो गए ऊपर पेड़ के बल्ली के ऊपर। अब थोड़ी देर बाद वहां से एक पथिक गुजरा, हाथ में एक झोला था, झोले के अंदर एक टिफिन था, टिफिन को अपने सिर पे रखा, सो गया। 1-2 घंटे बाद उठा और उठ के चला गया, पर धोखे से टिफिन वही भूल गया। थोड़ी देर बाद डाकुओं का एक दल वहां से गुजरा, तो उनको कोई सुगंध आई अच्छे से खाने की, तो एक ने घोड़ा रोका, सरदार यहाँ पे कुछ खाने को बढ़िया अच्छा लग रहा है। जाके देखा टिफिन खोल के, और जैसे ही खाने लगा सरदार ने खींच के मारा, क्या कर रहा है? पुलिस के किसी गुप्तचर ने यहाँ पे खाना रखा होगा, जरूर इसमें जहर या बेहोशी की दवा मिली होगी, हमको पकड़ने के लिए ढूंढ यहाँ आसपास कौन है। ऊपर देखा तो मलुक चंद जी सो रहे थे, पैर खींच के उठाया, बोले क्या है भैया, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? बोले ये टिफिन तूने रखा? बोले नहीं मैंने नहीं रखा। बोले सरदार ये जरूर झूठ बोल रहा है, इसी ने रखा होगा। एक काम करो, अगर इसने ये जहर मिलाया होगा ना खाने में, ये पक्का खाना नहीं खाएगा, इसको जरा खिला के तो देखो। एक टुकड़ा तोड़ा, बोले तूने खाना नहीं रखा ना, तूने जहर नहीं मिलाया ना, खा इसको। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खा सकता सरदार, इसने पक्का जहर मिला, इसीलिए तो नहीं खा रहा, खिलाओ इसी को, खिलाओ इसी को, मरने दो, खा इसे। बोले नहीं खाऊंगा। बोले अब तो कंफर्म हो गया कि इसने जहर मिलाया, खिलाओ इसको, खा। बोले नहीं खाऊंगा। बोले खाना ही पड़ेगा। बोले नहीं खाऊंगा। खींच के एक जोर से थप्पड़ मारा, बोले खा। सेठ जी को पंडित जी की बात याद आ गई कि मेरा परमात्मा इतना दयालु है कि नहीं खाओगे तो मार के भी खिलाएगा, पर भूखा नहीं। जब गले में थप्पड़ पड़ा तो एक टुकड़ा खाया और रोते रोते पंडित जी के पास गया, चरणों में लौट गया, क्षमा कर दो मुझे। और उस दिन के बाद वो अपने घर वापस नहीं गया और सेठ मलुक चंद से मलुक दास बन गए, प्रभु की भक्ति करने लगे। और तब उन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भगवान तो सबको देखता है। ध्रुव जी महाराज कहते भगवान सबको देता है, मुझे आपको सबको। तो कहा नारद जी ने कि बेटा जंगल में भगवान नहीं होते, शेर चीता भालू होते, तुम्हें खा जाएंगे। बोले शेर चीता भालू है, खा जाएंगे?
इस दुनिया में मुझे किसी से भय नहीं है। हर जगह दुनिया में कहीं भी चले जाए हर जगह भय होता है, पर प्रभु की भक्ति में कभी भय नहीं होता। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि सब तो ठीक है, पर अब नारद जी नहीं हो सकते। बोले क्यों? बोले कहते नारद ज्ञानम ददाति इति नारद नारदो देव दर्शना। नारद जिसको मिले उसे भगवान मिलते, आप तो भगवान से दूर ले जाने का काम कर रहे। नारद जी ने कहा बेटा मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्षमा कर दो मुझे। और एक मंत्र दिया, सुंदर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र कहा ध्रुव जी को जप करो, और ध्रुव जी महाराज उसका जप करते करते मधुवन जाते और वहीं बैठ करके उस 12 अक्षर मंत्र का जप करते। आइए हम सब भी भाव से और श्रद्धा से गाएंगे, सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। मैं चाहती हूँ इस 12 अक्षर मंत्र का सभी जाप करें, सभी मेरे साथ में बोले। मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए, इसलिए सब लोग तालियां बजाते हुए साथ में बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मुझे अभी तक आपकी आवाज नहीं आई। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए पीछे वाले सभी लोग इतनी जोर से बोले, पूरे पंडाल के आसपास गूंजना चाहिए, पूरे शहर में प्रभु की भक्ति की लहर दौड़नी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी भी आवाज ठीक से नहीं आई है, सभी लोग साथ में बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे करते करते छठवां और 7वां महीना आया। कभी पत्ते खा के, कभी फल खा के, कभी जल पी करके, और अब तो ध्रुव जी महाराज ने श्वास भी लेना छोड़ दिया और मन में प्रभु का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज का भजन इतना अखंड हो गया, आकाश के देवताओं का कंठावृत होने लगा। सब रोते रोते प्रभु के पास गए, प्रभु त्राहि माम रक्षा करो, जाके ध्रुव को दर्शन दे दो वरना सबके प्राण निकल जाएंगे। कहा मैं उसको दर्शन देने नहीं पर उसके दर्शन करने जरूर जा सकता हूँ। और भगवान मधुवन में जाके ध्रुव जी महाराज का दर्शन करने आते हैं। भगवान आकर के ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े होते हैं, पर ध्रुव जी महाराज की तो आंखें बंद है। ध्रुव जी महाराज की आंखें बंद है, भगवान को देखते नहीं। भगवान तुरंत ध्रुव जी के नेत्रों से वो छवि गायब करते, और जैसे ध्रुव जी के नेत्र खुलते हैं देखते चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म में भगवान नारायण प्रकट। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त
और भगवान दोनों का मिलन हुआ। ध्रुव जी महाराज देख के बड़े प्रसन्न होते, सोचते क्या बोलूं, कुछ बोलना ही नहीं आता। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी महाराज के गले से किया। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी पावन मीठी सी स्तुति की भगवान की। हे प्रभु, आपके चरणों में प्रणाम है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र किल शक्ति धरः स्वधाम्ना अनन्यास हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आपने ये जीवन दिया है, आपने ये तन मन दिया है, आपके चरणों में वंदन करते। मनुष्य मात्र को बोलने की, चलने की, कार्य करने की हर शक्ति आपके द्वारा प्रदान होती है, इसलिए हम आपको वंदन करते हैं। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है? बोले प्रभु, एक पिता की गोद में बैठने के लिए तरसता था, आज परम पिता की गोद में बैठ गया, अब मुझे और क्या चाहिए प्रभु? भगवान ने सारे लोगों से ऊपर ध्रुव लोक श्री ध्रुव जी महाराज जी को दे दिया। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की भक्ति करने लगे और जय जयकार करने लगे। दोनों हाथ उठा के सभी जय घोष करेंगे, बोले नारायण भगवान की, श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज जब अपने राज्य में वापस गए, पिताजी उत्तानपाद को अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप हुआ और ध्रुव जी महाराज को राजगद्दी पे अभिषिक्त कर दिया। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। जब वो बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ, 2 पत्नियां हुई, ब्रह्मी और इला, 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। उनके भाई को एक यक्ष ने मार दिया। यक्ष ने उनके भाई की मृत्यु कर दी, तो उनको एक दिन बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आके उन्होंने कई यक्षों को मार दिया। देखो, भगवान की भक्ति हो जाना और ज्ञान हो जाना दोनों अलग बात है ना। भक्ति कोई भी कर सकता, लेकिन भक्ति से हमें विवेक नहीं मिलता, हमें सत्संग से विवेक मिलता है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक नहीं, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। जब यहाँ पे मनु जी महाराज का सत्संग मिला है ध्रुव जी को, उन्हें ज्ञान आया, सब कुछ छोड़ करके, घर को त्याग के एक बार पुनः मधुवन में जाते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। भगवान के पार्षद लेने के लिए आए और इतने में ही मृत्यु देवता भी लेने के लिए आए। मृत्यु देवता के पीठ पे पांव रख करके मृत्यु को जीत करके ध्रुव जी महाराज भगवान के विमान पे बैठ करके भगवान के धाम की ओर जाने लगे। पर रास्ते में पहुंचे और आधे रास्ते में कहा, रोको रोको रोको, विमान को रोको, विमान को रोको। बोले क्या हुआ, विमान को क्यों रुकाया जा रहा है? बोले विमान को रोकिए। पर हुआ क्या, बताइए तो सही। ध्रुव जी ने कहा, देखो अकेले अकेले में, जल्दी जल्दी में मैं अकेले अकेले आ गया, अपनी माँ को तो मैं पृथ्वी लोक पे ही छोड़ा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, तो क्या हुआ, ऐसे ही चलो ना। ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मैं मेरी माँ के बिना उस लोक में नहीं जा सकता। भगवान ने मुझे इतना सुंदर लोक दिया है, मैं मेरी माँ के साथ ही रहूंगा। लोग दुनिया में अपनी माँ को एक अपने नए घर में भी ले जाना पसंद नहीं करते, घर में रखना भी पसंद नहीं करते, वृद्धाश्रम में धकेल के आ जाते हैं, माँ बूढ़ी होती है तो। और आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि अगर मेरी माँ नहीं जाएगी तो वो मेरा लोक भी किसी काम का नहीं। मुझे मेरी माँ से बड़ा प्रेम है, मैं मेरी माँ से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता। प्यारे, इस दुनिया में भगवान को किसी ने नहीं देखा, सब भगवान को सिर्फ चिंतन करते हैं, लेकिन माँ साक्षात भगवान का स्वरूप है। और सुबह उठ करके अगर माँ के चरणों को छू लेते हो ना, तो सारी दुनिया के देवी देवताओं को की भक्ति करने का फल आपको मिल जाए। माँ वो शब्द होता है, जब गाय का बछड़ा पहली बार जन्म लेता है ना, तो वो माँ शब्द कह के ही संबोधित करता है। माँ का प्रेम क्या होता है तब तक हमें पता नहीं चलता, जब तक हम माँ की कदर नहीं करते। माँ का प्रेम हमें तब पता चलता है जब हमारे जीवन में माँ की कमी होती है। माँ एक बहुत ही सुंदर एहसास है, माँ जीवन को एक सही रास्ता दिखाने का एक सुंदर सा, एक पावन सा स्वरूप है। माँ के बारे में जितना भी कहा जाए वो उतना कम होता है, क्योंकि कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती।
इसलिए अपनी माँ से हमेशा प्रेम करना। जितना बड़ा जीवन मिला है, माँ के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करना।